हेलो एंड वेलकम टू एके मिश्रा ई लर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के सेक्स रेशियो की, और यह बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि एक डेटा आया है और उस डेटा को लाया है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि CRS ने, जिसके अकॉर्डिंग हरियाणा का जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वह 2024 में ड्रॉप किया है और ड्रॉप करके वो हो गया कितना 1910, और यह लोएस्ट है अगर हम इसको कंपेयर करें सिंस 2016 से, मतलब 2016 के बाद से अगर देखें तो यह लोएस्ट है, क्योंकि 2016 में सेक्स रेशियो एट बर्थ हरियाणा का कितना था, वो था 900। अभी हमने देखा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसको एक बार देख लेते हैं। यहां पर यह है कि जो भी बर्थ्स हैं, डेथ्स हैं या स्टिल बर्थ्स हैं, इससे संबंधित जो भी रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को रखने का काम वो करता है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, और जो डेटा जनरेट किया जाता है CRS के द्वारा वो काफी जरूरी होता है सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए, और इसे बनाया गया था 1969 में। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जुरिस्डिक्शन में आता है। एजेंसी एग्जीक्यूटिव को देखें तो यह रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है और पेरेंट डिपार्टमेंट है इसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अब हम नेक्स्ट फिर से वापस आते हैं हरियाणा पे। तो वहां पर जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग यह है कि 2019 में सेक्स रेशियो एट बर्थ था हरियाणा का 923, जो कि पीक पर था, और 2024 में यह ड्रॉप होकर हो गया कितना 910, जो कि 8 साल में सबसे कम है। और ये नंबर्स जो कि आप देख रहे हैं बच्चों का, उसमें अगर परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो बॉयज का कितना है, वह है 52.35%, और गर्ल्स का अगर हम देख रहे हैं वह कितना है 47.64%। अब ये दो टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ और सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो एट बर्थ क्या होता है वह देखिए। सेक्स रेशियो एट बर्थ का मतलब यहां पर यह है कि पर 1000 मेल बर्थ पर नंबर ऑफ फीमेल बर्थ कितना है, यह है द सेक्स रेशियो एट बर्थ। वही सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो उसमें क्या है, तो जो गिवन पॉपुलेशन है उसमें पर 1000 मेल्स में नंबर ऑफ फीमेल्स कितना है। तो हमने दोनों को देख लिया, सेक्स रेशियो एट बर्थ को भी और सेक्स रेशियो को भी। अब यहां पर यह है कि जो 2016 के बाद जो हरियाणा में सेक्स रेशियो एट बर्थ बढ़ा, उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, मतलब PNDT एक्ट 1994। तो उसके कारण इसमें मतलब 2014 से 2019 इस पीरियड में क्या देखा गया कि यह जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है उसमें काफी सुधार देखा गया, क्योंकि इस एक्ट को इन्फोर्स किया गया और साथ ही साथ इंटेंस अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया गया। लेकिन अब दूसरी तरफ यह भी क्वेश्चन है कि क्या रीजन रहा डिक्रीज करने का बाद में, जो कि अभी हम लेटेस्ट देख रहे हैं। तो उसमें यहां पर यह देखा गया कि जिस एक्ट से, मतलब प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994, जिससे कि स्थिति सुधरी थी, तो वह जो एक्ट है उस एक्ट को लागू करने में ही ढिलाई होने लगी। तो जिसके कारण क्या हुआ, सेक्स रेशियो एट बर्थ वह वीक हो गया, कमजोर हुआ। दूसरी बात यहां पर यह है कि जो एक लड़का तो होना ही होना चाहिए, मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली बॉय, तो भले ही अब यह पॉपुलर फेनोमेना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सोसाइटी, मतलब खासकर हरियाणा में एक सेक्शन है फैमिलीज का जो कि अब ओनली बॉय के कॉन्सेप्ट को उन्होंने शुरू कर दिया, मतलब एडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? उसका कारण है कि जो उनकी लैंड होल्डिंग्स है वह क्या हो रही है, वह धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये दो, मतलब ये रीजन है, दो रीजन मतलब यहां पर है कि हमने एक तो देख लिया कि इंक्रीज करने का क्या रीजन रहा, और अब जो डिक्रीज करने का क्या रीजन है उसको भी हमने यहां पर देखा। अगर हम सेक्स रेशियो इन इंडिया इसकी बात करें तो सेंसस 2011 यह क्या कहता है, यह कहता है कि ऑल इंडिया लेवल पर जो सेक्स रेशियो है था वह कितना था 2011 में 943, और रूरल और अर्बन एरिया की बात करें तो रूरल एरिया में था कितना 949, और अर्बन एरिया में कितना था 929। और सेक्स रेशियो किस एज ग्रुप के लिए, तो 0 से 19 इस एज ग्रुप में कितना था, वह था 908, जबकि 60 प्लस एज ग्रुप की बात करें तो वह कितना था, वह था 1033। दूसरी तरफ अगर हम इकोनॉमिकली एक्टिव एज ग्रुप, मतलब बात हो रही है 15 से 59 इस आयु वर्ग की एक बात हो रही है, तो उसमें सेक्स रेशियो कितना था, वो था 944। फिर सेक्स रेशियो हाईएस्ट केरला में, उसके बाद पुदुचेरी, और लोएस्ट की बात करें तो दमन द्वीप, फिर उसके बाद दादर नगर हवेली,
और चंडीगढ़। तो ये हमने यहां पर देखा। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो कि रिलेटेड है 2021 से, उसमें यहां पर यह बात कही गई है कि ओवरऑल सेक्स रेशियो एट बर्थ इंडिया का वह कितना था, वह था 929। और सेक्स रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन फॉर द कंट्री, उसका जो एस्टिमेशन किया गया था वह कितना किया गया था, वह किया गया था 1020। अब ये क्वेश्चन है कि व्हाई हिस्टोरिकली देयर हैज बीन एन इम्बैलेंस इन द सेक्स रेशियो इन इंडिया। मतलब यहां पर यह है कि भारत में सेक्स रेशियो के मामले में ऐतिहासिक रूप से क्यों इम्बैलेंस देखा जाता है। तो फर्स्ट है कल्चरल प्रेफरेंसेस फॉर सन्स, जिसको आप भी जानते हैं। मतलब कि जो बेटे होते हैं उनको काफी प्रेफर किया जाता है, वह इसलिए क्योंकि एक तो परिवार का नाम उनसे चलता है, दूसरा कई सारे रिलीजियस एक्टिविटीज होती है, राइट्स होती है जिसमें उनको ही परफॉर्म करना होता है, और दूसरा कि ओल्ड एज में वो फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं अपने माता पिता के लिए। तो यह आगे क्या करता है, यह डॉटर को नेग्लेक्ट करता है। साथ ही साथ जो डॉटर्स हैं उनको फाइनेंशियल बर्डन माना जाता है, किसके कारण, डॉरी प्रैक्टिसेस के कारण। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इसमें यहां पर यह है कि हिस्टोरिकली जो लड़कियां होती हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन का लेवल हो, एजुकेशन का लेवल हो या हेल्थ केयर का लेवल हो, इन सब पर उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, जिससे यहां पर यह होता है कि आगे जब वो मां बनती हैं, तो मतलब हम बात करें किसकी, मोर्टेलिटी रेट्स की, तो इंडिया में ये जो न्यूट्रिशन लेवल पे नेग्लेक्ट किया जाना, एजुकेशन लेवल पे नेग्लेक्ट किया जाना, हेल्थ केयर के लेवल पे नेग्लेक्ट किया जाना, तो हायर मोर्टेलिटी रेट्स का ये एक काफी बड़ा कारण है। नेक्स्ट देखिए, फीमेल इन्फेंटिसाइड। इसमें यहां पर यह है कि कई ऐसे एरिया हैं इंडिया में जहां पर कि फीमेल इन्फेंट्स जो होते हैं, या तो उनको कहीं छोड़ दिया जाता है या उनको मार दिया जाता है, जिसका कारण है कि उनकी वैल्यू नहीं है इस सोसाइटी में। दूसरी तरफ देखें तो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, ये क्या कहता है, यह कहता है कि मेडिकल टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड। तो इससे यह पता चल जाता है कि कोख में जो है वह बच्चा है या बच्ची है। तो फिर ये सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन उसको ये काफी ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, और इससे क्या होता है, इससे होता है डिसप्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ मेल बर्थ्स। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसका क्या मतलब यहां पर, मतलब यहां पर यह है कि एग्रेरियन सोसाइटीज में बच्चों का ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि वो मजदूरी सही रूप से कर पाते हैं। तो जिसके कारण यहां पर क्या होता है कि जो मेल चिल्ड्रन है उसकी डिमांड काफी ज्यादा होती है, मां बाप की इच्छा भी होती है कि लड़का ही पैदा हो। तो ये जो प्रेफरेंस उनको मिलता है, या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को काफी मजबूत करता है। तो क्या गवर्नमेंट ने इस ओर ध्यान दिया या नहीं दिया? गवर्नमेंट ने इस ओर ध्यान दिया है। कैसे? तो ये देखिए गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स, जैसे फर्स्ट जो इनिशिएटिव है वह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कब लाया गया? 2015 में। एम क्या है? फर्स्ट एड्रेस करना। क्या एड्रेस करना? तो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को। दूसरा प्रमोट करना। क्या प्रमोट करना? तो वैल्यू गर्ल चाइल्ड की, और इंप्रूव करना जो गर्ल्स हैं उनके एजुकेशन तक जो एक्सेस है उसको। उसके अलावा यह जो स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह फोकस करता है अवेयरनेस को रेज करने में, कि अवेयरनेस कितना ज्यादा बढ़ता है और किस चीज के लिए, तो जो लड़कियों का वेलफेयर है उस पर उसका क्या इंपॉर्टेंस है, और दूसरी बात यहां पर है कि जो भ्रूण हत्या होती है उसको रोकने पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक्ट है, और वो एक्ट है वही प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994। जिस लॉ की अभी हम बात कर रहे हैं उसके अगर हम एम की बात करें तो यह है कि सेक्स डिटर्मिनेशन और सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन उसको रोकना, और उसका यह भी एम है कि जो प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू जेंडर जो है उसकी पहचान की जाती है, तो उसके मिसयूज को रोकना। फिर नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। अब ये क्या है? यह एक सेविंग स्कीम है, किसके लिए? गर्ल चाइल्ड के लिए। तो गर्ल चाइल्ड के लिए यह जो सेविंग स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, यह इंकरेज करता है फैमिलीज को कि उनकी जो बेटियां हैं उनके एजुकेशन के लिए वह एक सेव कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैरिज के लिए भी। तो मैरिज भी कब? तो 18 जो ईयर्स है उससे जब वो ऊपर की हो जाएंगी तब। उसके अलावा यह प्रमोट करता है गर्ल्स के बारे में एक पॉजिटिव परसेप्शन बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट देखिए, वह है मैटरनिटी बेनिफिट्स। मैटरनिटी बेनिफिट्स में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो प्रोवाइड कराता है प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस, और इसका एम है कि
इकोनॉमिक बर्डन जो फैमिली पर होती है, जो कहा जाता है लड़कियां हैं तो एक इकोनॉमिक बर्डन है, उसको रिड्यूस करना, और मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ उसको सपोर्ट करना। फिर नेक्स्ट देखिए नेशनल हेल्थ मिशन। तो नेशनल हेल्थ मिशन यह जो प्रोग्राम है, यह प्रोग्राम किस पर फोकस्ड है? यह फोकस्ड है कि विमेन के जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उसको इंप्रूव किया जाए, जिसमें कि मैटरनल हेल्थ को भी इंक्लूड किया जाता है, ताकि जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, तो उनमें जो मोर्टेलिटी रेट है उसको रिड्यूस करना। तो हमने इस वीडियो में उस डेटा पर बात की जो डेटा रिलेटेड है हरियाणा के सेक्स रेशियो एट बर्थ पर। उसके बाद हमने ओवरऑल उससे रिलेटेड जो भी डायमेंशंस थे उसको हमने देखा। इसके साथ इस वीडियो को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।